गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे कृष्णा। सुबह के 6 बज रहा है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ न्यू ब्लॉग। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग देखिएगा। और कुछ बेटी के बारे में मैंने बहुत सोचा तब ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग इसकी राय रिजल्ट अच्छा ही दीजिएगा अगर हमारी बात अच्छा लगे तो, और कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा अपनी छोटी बहन समझ के। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। पर क्या बेटियाँ आप लोग को भी बोझ लगती हैं? हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि बेटियों को बहुत समझते हैं। बेटी होने पे दुख मनाते हैं, खुशियाँ की जगह पे दुख मनाते हैं। तो बेटी सच में बोझ होती है। अरे दुनिया वाले, बेटी ना होती ना तो घर में एक रोटी की चपाती नहीं मिलती, रोटी या चपाती नहीं मिलती। बेटी ना होती तो तुम्हारे बेटे कुंवारे रह जाते, नात नतकुल नहीं होती, घर की इज्जत नहीं होती, लक्ष्मी नहीं होती। बेटियां कहाँ सब कुछ है। बेटी जब एक माँ के घर में जन्म लेती है, माँ उसको पोस के पाल के बहुत बड़े करते हैं। फिर उसकी उम्र हो जाती है धीरे धीरे शादी करके किसी और ने घर की लक्ष्मी किसी और के घर की लक्ष्मी बना देते हैं। उस घर को ना जाने ना पहचाने वो तो चली जाती है साथ में, और उसको एडजस्ट करने में बहुत समय लगता है क्योंकि वो उस घर को जानती नहीं है। फिर भी अनजान से पहचान बनाने की कोशिश करती है। कौन से टाइम पे किसको क्या देना है। जो लड़की मायके में 7 बजे 8 बजे सो के जगती है, वही लड़की ससुराल में 4 बजे 3 बजे जग जाती है। सभी को इच्छा को मान रखती है। फिर भी लोग बोलते हैं कि बेटियां बोझ होती है। सभी इच्छा को मान रखती हैं, फिर भी लोग बोलते हैं कि बेटियां बोझ होती है। किस एंगल से बोझ होती है? भले अपने खाए या ना खाए, जब बीमार हो जाती है तो सोई रहती है। फिर खाने का टाइम आता है तो ये सोचती है कि मैं तो बीमार हूँ, कोई भूखा ना सो जाए। वही खाना बनाने में लग जाती है, सभी को पेट भरने में लग जाती है। इस एंगल से बेटियां बोझ होती हैं। और बेटियां हंस के किसी से बात कर ले, किसी लड़के से, तो लोग सवाल उठाते हैं कि ये है वो है। सब इज्जत का ठेका बेटियां लेके बैठी, बेटों को कुछ नहीं लोग कहेंगे। अरे कृष्ण और राधा भी प्यार किए थे, उन पे भी सवाल उठा था। बेटियां कैसे बोझ होती है? हर एंगल से औरत या बेटी जलील होती है। क्या मर्द लोग सही होते हैं? नहीं, क्योंकि वो बाहर कमाते हैं, अपने आप को सही दिखाते हैं, और औरत 4 दीवारी के अंदर में अपना सारा घर के काम करती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक। फिर भी उनको काम की कोई कदर ही नहीं होता है। फिर भी बेटियां बोझ होती है। बेटी होने पे दुख मनाया जाता है। नहीं, अपने इस दिमाग को, इस सोच को बदलिए और बेटी को बराबरी बेटों को दीजिए, क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं होती है। अगर जब थके खेदाए हुए बाप आता है ना काम
सामने बेटियाँ आके पूछती है पापा पानी लाओ, बेटो नहीं, बेटे तो पूछते ही नहीं है। फिर भी आप लोग बोलते हैं बेटियाँ बोझ नहीं। आप लोग का सोच बोझ है, बेटियाँ बोझ नहीं है। बेटी तो घर की शान होती है, बेटी तो घर की जान होती है। जिस घर में बेटी ना होती है ना, वो घर नहीं होता है। हमारी भी 2 बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, और हमें नाज है कि हमारी 2 बेटियां भले दुनिया के लिए बेटियां हैं, पर हमारे लिए वो बेटे से कम नहीं है। मन की बात मन में रख के सारा काम करती है, किसी से ना हंसने की ना रोने की शिकायत करती है। दुख में भी हंसती है और सुख में भी हंसती है। रोती भी है तो 4 दीवारी के अंदर रोती है, किसी को दिखाती नहीं है। कष्ट होता भी है तो 4 दीवारी के अंदर समेट लेती है, पर किसी को सुनाती नहीं है। वो बेटियां हैं, अपने खाना बनाती है, 1 रोटी कम हो जाता है तो भले 1 रोटी कम खा के सो जाती है, पर किसी से कहती नहीं है कि हमारे लिए 1 रोटी कम है। बेटियां वो है। फिर भी क्यों आप लोग सवाल उठाते हैं बेटी पे? नहीं, कुछ लोग हैं कि बेटी को मानते हैं, कुछ लोग हैं कि बेटी को बोझ समझते हैं। तो उन लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि अपना सोच आप लोग बदलिए और बेटी को बोझ मत समझिए। बेटी जो कर सकती है ना, बेटा कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ बेटे हैं 100 में 10 वही कर सकते हैं, 90% तो निकम्मा है। कभी माँ जब शादी हो जाती है तो पत्नी के साथ में रहते हैं, बाप माँ को कुछ नहीं जानते हैं। एक मोटिहारीपुर की गांव की स्कूल की कहानी है, मैं देखी तो दंग रह गई। ये गरीब घर की बेटियां हैं, गिन लीजिए 8 हैं। ये बहुत गरीब घर से बिलोंग करती है। इनके घर में मतलब इनके घर वालों के पास में फीस देने का पैसा नहीं था। टॉप आई थी स्कूल में, फीस के कारण उसको फेल कर दिया गया। वो शर्म के मारे जान देने गई। एक गार्ड ने उसको पकड़ा नीचे उतारने के लिए, पर उसी हाथ से धक्का लग गया और एक गिर गई। उसी के देखे ये 7 तो गिर गए, फन गए। लोगों का मृत्यु हो गया। गरीब होना धनी होना ये भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इनके माँ बाप रोते रहे, बिलखिलाते रहे। 8 बेटियां जान दे दी छत से कूद के। वहीं लोगों को दोस्तों को सुनने में आया कि हमारे दोस्तों छत से नीचे कूद के जान दे दी। माँ बाप रोते रहे। उनके सामने उनकी बेटियां का जान चला गया। एक बच्चे पोसने में पूरा उम्र लग जाता है, एक बच्चे पैदा करने में पूरा समय गुजर जाता है। फिर भी बेटियों को क्यों लोग बोझ मानते हैं? देखिए सारे क्लास के लड़कों को क्या हाल हो गया। 8 लड़कियां एक क्लास में से अगर मर जाती हैं तो सारे बच्चे व्याकुल होकर गुस्से में आके लोगों को मारने पीटने लगते हैं। शांत कराने पे भी शांत नहीं होते हैं।
क्लास में तबाही मचा कर रख दिए थे बच्चे, पर क्या फ़ायदा, जिसका जान जाना था वो उसको तो चला गया। अब तबाही मचा के क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। फिर भी मन की शांति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बच्चों के पास क्या होता है, जो माँ बाप लाचार होते हैं, जिसके पास खाने का एक रोटी का दाना नहीं होता है, वो कहाँ से फीस भरेंगे। उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि गरीब पे कोई जज ना करे, गरीब को कोई नीचा ना दिखाए, क्योंकि ये भगवान बना के विदा करते हैं। नीचे आने के बाद से आप अमीर बनेंगे या गरीब करेंगे, आप पे वो डिपेंड करता है। फिर भी इंसान करे तो करे क्या, अपने ओर से अच्छा करने का कोशिश करता है, फिर भी आगे चल के कुछ बुरा ही हो जाता है। अपने दोस्त को मौत को लेके लोग दिक्कत हो जाता है। उसी स्कूल के एक मास्टर ने बोला, तुम लोग ऐसे करोगे तो तुम्हारे लोगों को भी जा सकता है। डर के मारे वो खाना खाने लगती है। सही बात है, बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिसके पास पैसे है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और दुनिया का सोच बदले या न बदले, आई हो कि हमारी बात से आप लोगों का सोच थोड़ा सा बदले। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना बहन समझ के हमें माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ाइए। हमारी 2 बेटियां हैं, उनका अच्छा मैं देखभाल कर सकूं, उनकी परवरिश में कुछ कमी ना करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं, अपने पैरों पे खड़ा करूं, कि कल के किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अपना खुद का कमा के अपना खर्चा चलाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। जय माता जी, राधे कृष्ण, हर हर महादेव।